दोस्तों स्वागत है आपका रंकायन एकेडमिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत भूजल। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का अप्रैल में पेपर होने वाला है और उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो पीवाईक्यू हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और हाल फिलहाल के करंट अफेयर से अपडेट करके जैसा पैटर्न आपके पेपर में मिलेगा, बिल्कुल दोस्तों 25 क्वेश्चन का सेट बना के हम लोग लेके आ रहे हैं। उसी के तहत 11 प्रैक्टिस सेट एसएससी एमटीएस का अपलोड हो चुका है आपके चैनल रंकायन एकेडमी पे और आज यह 12वां टेस्ट पेपर है। तो आइए दोस्तों फटाफट देखते हैं कि किस तरीके का पेपर जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न क्या है, भारत में ऋतुओं के संबंध में, दोस्तों मौसम के संबंध में काल बैसाखी, नॉट ओनली बैसाखी, ठीक है ना, जैसे कि जो बसंत मकर संक्रांति का त्यौहार होता है, पंजाब में बैसाखी होता है, तो उससे जोड़कर नहीं, काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जब काल बैसाखी की बात होगी तो ऑप्शन है आपका कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल। यदि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बैसाखी होता तो डेफिनेटली आपका आंसर पंजाब होता, लेकिन काल बैसाखी है इसलिए आपका आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। तो ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी आए तो आंसर क्या लगाना है, बोलो, पश्चिम बंगाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। दोस्तों मैंने एक वीडियो में आप लोगों को नागर शैली और द्रविड़ शैली बताया था कि किस तरीके से उत्तर भारत के मंदिर अधिकतर द्रविड़ शैली में बने हैं और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं अधिकतर उत्तर भारत के मंदिर अधिकतर नागर शैली में बने हैं और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं अधिकतर वह द्रविड़ शैली में बने हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से क्या पूछा है कि कौन सा मंदिर जो है वो पूर्णतः द्रविड़ शैली में बना है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका कामाख्या मंदिर गुवाहाटी जो कि असम में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में, कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है ना। दोस्तों आप लोग को बताना है कि पूर्णतः इसमें से द्रविड़ शैली का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों तंत्र मंत्र की पूजा करने के लिए कामाख्या मंदिर जाना जाता है जो कि असम में है। ठीक है ना। तो यह जो मंदिर कामाख्या देवी मंदिर है यह दोस्तों पूर्णतः द्रविड़ शैली में निर्मित है। यदि आपसे पूछ दे कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है तो असम में। ठीक है ना। इस तरीके से यदि कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो की बात करें तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, पूर्ण द्रविड़ शैली कहां पे है, कामाख्या। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में 4 वेद का जिक्र है, जिसमें कि आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, जिस क्रम में हमने बोला उसी क्रम में वेद भी हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया और सामवेद हो गया। तो सबसे प्राचीन जो यानी कि सबसे जो पुराना वेद है हमारा, यहाँ पर क्या है, सबसे प्राचीन वेद जो है वह क्या है, वह दोस्तों ऋग्वेद है। वो कौन सा है, वह ऋग्वेद है। और जो सबसे लेटेस्ट वेद है वो कौन सा है, वह दोस्तों वह अथर्ववेद है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप सन 2023 का खिताब किसने जीता। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जूनियर कबड्डी और विश्व चैंपियनशिप सन 2023 जो भी चल रहा है इसका खिताब किसने जीता है, अपना देश भारत ने। ठीक है ना। तो इसलिए यह प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यह विश्व कबड्डी जूनियर चैंपियनशिप है और जीतने वाला देश कौन सा है, भारत है। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत। निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 यानी कि 4 वर्ष तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रही। दोस्तों आज तक पूरे भारतीय इतिहास में, ठीक है ना, जो मुस्लिम महिला शासक हैं वह सिर्फ एक ही हैं, उनका नाम है रजिया सुल्तान। ठीक है ना। यह दोस्तों गुलाम वंश की शासिका रही हैं और इल्तुतमिश इनके पिताजी रहे हैं। ठीक है ना। तो इल्तुतमिश की जो बेटी है रजिया सुल्तान, यह भारतीय इतिहास की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका रही हैं। ठीक है ना। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, 1236 से 1240 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। यह बेटी किसकी है, इल्तुतमिश की। और कौन से वंश की शासिका रही हैं, गुलाम वंश की। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, मोहम्मद गौरी जब यहां से जीत कर गया था।
ठीक है ना। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे, कौन सा सम्मान? महाकवि कालिदास से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दोस्तों भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं और सबसे नया जो जुड़ा है वह कौन सा है? वह सत्रिय है, ठीक है ना। शब्दों को ध्यान से सुनिए, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और सबसे जो नया अभी जुड़ा हुआ है वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिय। और यह दोस्तों असम का फेमस नृत्य है, ठीक है ना। जो असम का फेमस नृत्य है सत्रिय, वह भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों कथक। पंडित बिरजू महाराज को कथक के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पंडित बिरजू महाराज जी ने ही कथक डांस को क्या किया है? बनाया है, ठीक है ना। और ये दोस्तों जो कथक है यह उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कथक का संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज से। और कथक किस प्रदेश का सबसे फेमस नृत्य है? दोस्तों यदि उत्तर भारत ऑप्शन में है तो उत्तर भारत, या उत्तर भारत नहीं है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और अभी जो रोहिणी भाटे जी को सम्मान मिला है कालिदास सम्मान, वह कथक के लिए ही मिला है। इससे संबंधित सारे प्रश्न हो गए। विनोद एकमात्र ऐसे ग्रह के बारे में बात करते हैं जिसकी सतह पर तरल पानी है। इनमें से वह निम्नलिखित ग्रहों की बात करें दोस्तों, अपनी पृथ्वी। अपनी पृथ्वी के अलावा तरल पानी यानी कि पीने की अवस्था में पानी और कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। ये बच्चों वाला प्रश्न था। भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है जिनकी नियुक्ति 1 मई सन 2022 से प्रभावी हो गई है? दोस्तों एक लगभग 2-4 दिन के अंतर्गत थी। जो अभी 1-1.5 साल में फेमस नियुक्तियां हुई हैं उसका हम लोग एक समराइज वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी आप लोग यहां पर देख लीजिए कि 1 मई सन 2022 से जो प्रभावी हुई है, भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति हुई है? तो विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है ना। विनय मोहन क्वात्रा की नियुक्ति दोस्तों किसके पद पर हुई है? भारत के विदेश सचिव के रूप में हुई है, ठीक है ना। और दोस्तों जो भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8वें के आंसर क्या होगा? विनय मोहन क्वात्रा। आर्थ्रोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जीव द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं या द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं। इनके पैर संधि युक्त होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इनके पैर जो होते हैं वह संधि युक्त होते हैं। यह दोनों ही क्वालिटी जो होती है यह आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ठीक है ना। आप लोग बायो में इसको पढ़े होंगे कि ये जीव द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं और इनके पैर संधि युक्त होते हैं आर्थ्रोपोडा जीव के। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है यह 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे और बंगाल का गवर्नर जो पहला बना था, ठीक है ना, यह रॉबर्ट क्लाइव ही बने थे, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल आपके वारेन हेस्टिंग बने, फिर कार्नवालिस बने, वो इतिहास की बातें हो गई। लेकिन यह सही बात है कि रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे, जो कि बंगाल के गवर्नर भी बने। बक्सर की लड़ाई दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में सिंडिडेंट को नियुक्त किया। दोस्तों जो 1757 आप लोग जानते होंगे प्लासी के लिए फेमस है, प्लासी की युद्ध हुआ, ठीक है ना, ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के बीच में। और इसके बाद 1764 में महान बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें इंग्लैंड प्रॉपर तरीके से विजयी हुए। और इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, टैक्स कलेक्शन का राइट्स दोस्तों इंग्लैंड के पास चला गया या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। तो वही बातें बोल रहा है कि बक्सर की फाइट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सिंडेट्स को नियुक्त कर दिया, यानी कि अपने जो प्रतिनिधि थे उनको नियुक्त कर दिया। तो दोनों बात आपस में सही है, तो इसलिए आपका आंसर भी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? दोस्तों यह जीके का प्रश्न है। पहले इसका नाम था ताज एक्सप्रेसवे, 3rd नंबर।
जो ये हाईवे बन रहा है उत्तर प्रदेश में, पहले इसका नाम क्या था, ताज एक्सप्रेसवे, अब क्या हो गया है, यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है ना, ये सब जो नाम आजकल बहुत बदल रहे हैं ना, उसको भी आप लोग देख लिया करिए, एक प्रश्न आ जाता है। सेक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर बिहार। तो यहां पर सेक्रेनी महोत्सव की बात चल रही है, तो दोस्तों सेक्रेनी महोत्सव आपका नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। ठीक है ना, सेक्रेनी महोत्सव नागालैंड में। निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया कि जो अशुद्ध हो गए हैं उनको शुद्ध करना है, जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था? दोस्तों इसमें दो ही नाम आते हैं, सॉरी दो नाम नहीं, प्रॉपर तरीके से एक ही नाम आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन में है स्वामी दयानंद सरस्वती। यह दोस्तों जो लोग अपने धर्म को किन्हीं कारणों की वजह से या फिर विवशता की वजह से अपने धर्म को, अपने मूल धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, उनके फिर से अपने धर्म में लौटने का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताता है? यदि यह प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है दोस्तों, पॉलिटी का 100 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है, जाकर उसको प्लीज देखिए और इसका आंसर वित्त आयोग आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो 280 जो है, जो भारत का आर्टिकल 280 है, वह वित्त आयोग से संबंधित है। जितने भी भारत के आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपके मौलिक अधिकार के हो गए, 19वां हो गया, 21A हो गया, 24 हो गया, 37 हो गया, 40 हो गया, 52 हो गया, 54 हो गया, 75 हो गया, 124 हो गया, 368 हो गया, ठीक है ना, और 327 का भाग 4 हो गया। जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है सारा कुछ इसमें दोस्तों पढ़ा दिया गया है। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर उसको देख लीजिए यदि आपके पॉलिटी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र आपसे पूछा है, यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो NaLO2, ठीक है ना, NaLO जो O2 है यह सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 में का आंसर क्या हो जाएगा, NaLO2। मुडिएट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो दोस्तों मुडिएट्टू जो है, लोक नाट्य शैली का मतलब क्या होता है कि वहां पर रंगमंच पे इसको फिल्माया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि हमारे यहाँ रामायण होता है ना, तो वहां पर लोग आर्टिस्ट बन के अभिनय करते हैं, उसी तरीके से मुडिएट्टू को केरल में फिल्माया जाता है, यानी कि वहां का यह नाट्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन, ठीक है ना, अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? मार्ग और निर्माण दोनों के सतह में कार्य करता है। बायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है, लयन काय, गोल्जी काय, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अंतःद्रवी जालिका? दोस्तों अंतःद्रवी जो जालिका होती है यह दोनों का कार्य करती है। तो प्रश्न नंबर 17 में आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, अंतर्द्रवी जालिका। हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन सन 2023 का आयोजन कहां किया गया था? दोस्तों जो भी आयोजन होते हैं उनका आप लोग लिस्ट बना के याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, कुआलालंपुर, ठीक है ना, कुआलालंपुर। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन सन 2023 का आयोजन कुआलालंपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? जिनका थोड़ा बहुत भी दोस्तों इंटरेस्ट जो होगा गीत संगीत में होगा, उन्होंने पंचम दा का नाम जरूर सुना होगा। और पंचम दा दोस्तों आर डी बर्मन को लोग पंचम दा भी बोलते थे। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 19 में आंसर क्या हो जाएगा, पंचम दा। जाकिर हुसैन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये दोस्तों तबला वादक थे। ठीक है ना, AR रहमान संगीतकार हैं और दोस्तों जगजीत सिंह एक महान गजल गायक हैं। क्षेत्रों और क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है कि एक स्थान से उठे और यहां चले गए। ये भाई साहब जो यहां पर पड़े थे, ये यहां से उठे और यहां चले गए, तो क्या बोलते हैं, हम तो प्रवास करने जा रहे हैं, यानी कि अपने मूल स्थान से हटके कहीं और जाके क्या करना, रहना, उसको क्या बोलते हैं, प्रवास। ठीक है ना, यह इकोनॉमी का वाक्य है, प्रवास।
प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार सन 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों प्रीतिजकर, ठीक है ना, प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार चित्पर को मिला है। नाम देखिए, प्रीतिजकर और चिप्पर, कुछ कुछ लग रहा है ना, बड़ा सा ऑकवर्ड सा है, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रीतिजकर चिप्पर को मिला है। बात समझ में आई? तो यह पुरस्कार दोस्तों डेविड चिप्परफील्ड को मिला है। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डेविड चिप्परफील्ड। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? कितनी बार बिहार को बदनाम करेगा एसएससी? 50 बार प्रश्न पूछ चुका है दोस्तों बिहार, ठीक है, और सबसे अधिक केरला। तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर बिहार। एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर जो होता है वह विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। कबड्डी 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 कबड्डी, याद आ गया? यानी कि जब वो रेडर आएगा तो बिना सांस लिए कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ आपको टच करके निकलने का प्रयास करेगा। यह दोस्तों कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवाद, गणराज्य, ठीक है ना, अखंड गणराज्य बनाने की घोषणा करते हैं। तो स्वतंत्र है और उसमें न्याय की और समानता की और फ्रीडम का उसमें क्या दिया गया है? गारंटी दिया गया है। लेकिन दोस्तों कुलीन तंत्र कि कोई जाति विशेष का व्यक्ति महान होगा, ठीक है ना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। कुलीनवाद का इसमें कोई भी शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? दोस्तों ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, आत्मकथा यानी कि खुद जो लिखी जाती है। द्रविड़, कपिल देव, तेंदुलकर या फिर गावस्कर? दोस्तों स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की यह ऑटोबायोग्राफी है। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 1 से लेकर 25 तक महत्वपूर्ण प्रश्न और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट करके हम लोगों ने यहाँ पर आपको पढ़ाई। यदि हमारे वीडियोस आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।